नमस्कार मित्रों, आज मैं आप लोगों को ऐसी बात बताने जा रहा हूँ जो दोस्तों बेहद ही आश्चर्यजनक है। मैंने पिछले वीडियो में आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे बातें बताए थे, लेकिन दोस्तों आज मैं महाभारत से जुड़े कुछ बातें को लेकर नहीं आया हूँ। दोस्तों आज मैं रामायण से जुड़े कुछ ऐसी बातें लेकर आया हूँ दोस्तों, जो बेहद ही अनोखा है। दोस्तों रावण को कौन नहीं जानता है। तो जब रावण का नाम आता है तो केवल भारत में नहीं, नेपाल, इंडोनेशिया और श्रीलंका, बर्मा, इन सारे देशों में भी इनके पहचान है, यानी कि इनको जानते हैं। दोस्तों रावण शब्द में ही दोस्तों भयंकर है। रावण शब्द में ही दोस्तों क्रोध झलकता है, घमंड झलकता है दोस्तों। और रावण शब्द ही दोस्तों कुछ ऐसा शब्द है जो संपूर्ण सृष्टि के एक हथेली में लेके दोस्तों चलने वाला इतना क्रोधित व्यक्ति है रावण। रावण शब्द में दोस्तों क्रोध छुपा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं रावण के बारे में बताने जा रहा हूँ और रावण से जुड़े कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को जानना होगा कि रावण कौन था, रावण का जन्म कैसे हुआ था और रावण किसका पुत्र था, उनके माता पिता कौन थे। इन सभी बातों को दोस्तों आप लोगों को जानना पड़ेगा। तो चलो दोस्तों हैं, वीडियो को देरी ना करते शुरू करते हैं। दोस्तों रावण ऋषि विश्व और केकसी का पुत्र था। वैसे तो ये 3 भाई थे और 1 बहन थी, यानी कि 4 भाई बहन थे। दोस्तों ये चारों ही ऋषि विश्व और केकसी के पुत्र थे। दोस्तों ऋषि विश्व एक ऋषि था और केकसी एक राक्षसी थी। दोस्तों केकसी राक्षसी थी, इसीलिए उनके पुत्र जितने भी थे उनमें से एक को छोड़कर बाकी सब असुरों के गुण आए उन सभी में, और उन सभी ने असुरों का गुण ही धारण किया। क्योंकि दोस्तों असुर के पुत्र तो असुर ही होंगे और ऋषि के पुत्र ऋषि। लेकिन दोस्तों विश्व के एक पुत्र ऐसा भी था जिन्होंने राम के गुणगान करते हुए कभी थका नहीं। क्योंकि दोस्तों उन्होंने तपस्या करके भगवान से, यानी कि ब्रह्मदेव से वरदान में भी यही मांगा कि वो केवल भक्ति करना चाहता है। सोचिए, भक्ति मांगा, भक्ति, भगवान का, ईश्वर का आराधना करना चाहा वो। उसका नाम था दोस्तों विभीषण। विभीषण दोस्तों रावण का छोटा भाई था, छोटा यानी मझला था, क्योंकि छोटा तो दोस्तों आपका कुंभकर्ण था। और इन तीनों के बहन शूर्पणखा थी। तो दोस्तों आज बात कर रहे हैं हम लोग रावण। दोस्तों रावण जो था ये बहुत ही क्रूर और इतना अधर्मी था दोस्तों। ऋषियों को मार मार के एक मटका में उन सभी ऋषियों का रक्त इकट्ठा करता था, वो कलेक्ट करता था, ब्लड कलेक्ट करता था, सभी ऋषियों को मार के दोस्तों यज्ञ करने ही नहीं देते थे। और खुद को भगवान मानते थे, खुद को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करके ऐसे कई सारे अस्त्र शस्त्र का उन्होंने धारण किया, यानी कि अपने अंदर समा दिया। यहाँ तक दोस्तों वेद, हमारे जो वेद है, वेदों को भी ज्ञाता कहा जाता है रावण को। क्योंकि रावण वेद तो पढ़े थे, लेकिन दोस्तों उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं सीखा था। हालांकि वो ऋषि के पुत्र थे, लेकिन दोस्तों वेद को यथार्थ रीति से नहीं पढ़ा था। ये दोस्तों मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो दोस्तों रावण इतना शक्तिशाली था कि उन्होंने एक बार काल को ललकार दिया। यानी कि वैसे काल को ललकारने के कारण कुछ और था दोस्तों, क्योंकि उनका जो था रावण का किसी ने बैंड बजा दिया था। और जब रावण का बैंड बजा दिया था तो उसको ये ज्ञात ही नहीं था, ये पता नहीं था कि वो जिसने रावण का बैंड बजाया है वो व्यक्ति कौन है। और इसी बात को पूछने के लिए दोस्तों एक बार उन्होंने काल चक्र में प्रवेश करके काल चक्र को रोकने का कोशिश किया, यानी कि काल पुरुष को रोकने का कोशिश किया। काल, वैसे तो समय जो है, समय को कोई रोक नहीं सकता, यानी कि समय में हर कोई बंधा हुआ है। अगर मैं समय को रोकना चाहूँगा तो समय के साथ साथ मैं भी रुक जाऊँगा, मुझे भी रुकना पड़ेगा समय के साथ। क्योंकि दोस्तों हम सब समय के
समय के जो पहिया है उसी के अंदर हम लोग हैं और समय के हिसाब से ही हम लोग चल रहे हैं। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये बोल रहा हूँ, हाथ को हिला रहा हूँ, मुंह को हिला रहा हूँ, ये सब दोस्तों समय के हिसाब से ही हो रहा है। अगर समय रुक जाएगा तो हम सब भी दोस्तों रुक जाएंगे, क्योंकि दोस्तों समय जो है ये कभी किसी के लिए रुकता नहीं। लेकिन रावण ने उसको रोकने की कोशिश की। दोस्तों काल पुरुष और रावण के बीच घमासान युद्ध हो गया। उन्होंने काल पुरुष को रोकने के लिए कहा, लेकिन काल पुरुष ने मना कर दिया, क्योंकि समय दोस्तों किसी के लिए कभी रुकता ही नहीं है। ना रुका था, ना रुका है और ना कभी भविष्य में रुकेगा। इसीलिए दोस्तों उन्होंने काल को रुकने के लिए आदेश दे दिया, यहाँ तक युद्ध कर दिया, उसके साथ युद्ध छेड़ दिया। और युद्ध करते करते दोस्तों उन्होंने ऐसे कई सारे अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन काल के ऊपर कुछ भी असर नहीं किया। ये देख के रावण और ज़्यादा क्रोधित हो गया और उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने वरदान स्वरूप प्राप्त किया था उसी अस्त्र का प्रयोग करने लगा, यानी कि अमोघ अस्त्र का प्रयोग किया। और अमोघ अस्त्र प्रयोग करके उनसे कहा कि अब तो तुम्हें रुकना ही पड़ेगा काल, क्योंकि अब मैं अस्त्र चलाने जा रहा हूँ उससे कोई नहीं बच पाया है, तो तुम भी नहीं बच पाओगे। ये कहकर दोस्तों रावण ने अमोघ अस्त्र चला दिया काल के ऊपर। लेकिन दोस्तों काल खड़ा रहा वहां, और जैसे ही अमोघ अस्त्र काल के समीप आया, सब कुछ रुक गया, समय रुक गया, सब कुछ एकदम शांत हो गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों सब कुछ रुक गया। तब रावण ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें रोक दिया, लेकिन दोस्तों क्यों रुका था ये रावण को पता ही नहीं था। रावण सोच रहा था कि उनके अमोघ अस्त्रों के कारण ही समय रुका हुआ है, लेकिन बाद में जब पता चला उसको तो वो और ज़्यादा क्रोधित हो गया। दोस्तों एक्चुअली अमोघ अस्त्र जो था, इनके सम्मान करते हुए काल ने खुद को रोक दिया था। और जब उन्होंने उस अस्त्र का सम्मान किया तो वो अस्त्र चला गया, यानी कि जहां से आया था वहां चला गया, अदृश्य हो गया। जैसे ही अदृश्य हो गया, समय अपने रफ्तार को चालू कर दिया और कहा रावण को कि देखो मुझे कोई आज तक नहीं रोक पाया है और ना ही भविष्य में कोई रोकेगा। जो तुम कह रहे थे कि अमोघ अस्त्र ने मुझे रोक दिया है, ऐसा नहीं, क्योंकि मैं अमोघ अस्त्र का सम्मान करते हुए खुद को रोक लिया था। अब देखो जैसा था मैं फिर से वैसा ही कर दूंगा पूरी सृष्टि को। और ये कहकर सारी सृष्टि जैसा पहले था वैसा ही हो गया। दोस्तों ये देखकर रावण को और गुस्सा आ गया, लेकिन इस बार रावण कुछ कर नहीं पाया, क्योंकि दोस्तों काल ने उसको सबक सिखा दिया। दोस्तों हम सब यही जानते हैं कि रावण बहुत शक्तिशाली था, उन्होंने कभी किसी से हारा नहीं, यही सुनते आए। लेकिन दोस्तों ऐसे भी कई सारे व्यक्ति थे, कई सारे देवी देवता थे जिनसे रावण कई बार हार चुके थे। तो दोस्तों सबसे पहले तो है बाली। बाली एक ऐसा योद्धा था जिन्होंने रावण को दबोच लिया था, उनको दबोच के कोहनी में दबोच के समुद्र का सैर किया था दोस्तों। क्योंकि उनके पूजा में बाली के पूजा में रावण बार बार विघ्न डालता था, इसलिए उसको दबोच के, एक हाथ से दबोच के पूरे सागर का परिक्रमा किया था। दूसरी दोस्तों जो है वो है दोस्तों बलि। बलि के साथ भी युद्ध में रावण हार चुका था। और दूसरा है दोस्तों भगवान श्री राम, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री राम से वो हार चुके और हारना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सत्य का सदा जीत हुआ है और असत्य का सदा ही पतन हुआ है। तो भला रावण हो या कोई और कैसे जीत सकता है। लेकिन दोस्तों अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ वो बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों रावण ने गीता शास्त्र, जितने भी शास्त्र थे, वेद पुराण सब पढ़ चुके थे, लेकिन दोस्तों उनमें भक्ति का रस नहीं था। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना,
कि जो जिस तरह से पढ़ेगा वो उसी तरह से सीखेगा। मान लीजिए एक बच्चा जब वो स्कूल ज्वाइन करता है, पढ़ता है, तब वो सोचता है कि मैं बड़ा होके इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, ये करूंगा, पैसा कमाऊंगा, लेकिन बाकायदा वो कमाता भी है बड़ा होकर। और कोई पढ़ता है तो वो सोचता है कि मैं ज्ञानी बनूंगा, मैं समझूंगा और मैं समझाऊंगा, और बाकायदा वो ज्ञानी बनता भी है और समझाता भी है, वो पैसों के पीछे नहीं भागता है। और कोई पढ़ता है तो वो गलत काम करने के लिए पढ़ता है, कई सारे गलत काम करते हैं, गलत संग में रहते हैं और दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि वो पढ़ा है। इसीलिए दोस्तों जो जैसे पढ़ेगा वो वैसा ही बनेगा। लेकिन दोस्तों जो भक्ति का रस है ये भगवान स्वयं सिखाता है दोस्तों, इसीलिए हम सभी को भक्ति में लीन होना चाहिए, भक्ति को समझना चाहिए। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम लोग वेद शास्त्र पढ़ने के बाद बावजूद भी हम लोग भक्ति को नहीं अपना पाते, या फिर हम लोग गलत संगति में लग जाते हैं, गलत चीज़ें करने लगते हैं, गलत चीज़ों का सेवन करने लगते हैं और कई सारे ऐसी चीज़ें करने लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों जो गलत है उसको मैं गलत ही कहूँगा। और अगर ये सारी चीज़ें होते हैं तो इसीलिए दोस्तों जब भी हम पढ़े, शास्त्र पढ़े, तो भक्ति भाव से पढ़े, जिससे हमारे अंदर के अंदर जो भक्ति भाव है वो बाहर उभर के आए और भगवान के नाम पर समर्पित कर दे, भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो जो मैंने रावण के ऊपर बनाया, रामायण के ऊपर बनाया। दोस्तों अगले वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नहीं हो तो, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अगले बनाऊँ हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।